की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमारे 417 क्वेश्चन हो चुके हैं और जो 2018-19 में HSSC के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे पेपर भी हमने सोल्व करवाए हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। इनमें से सभी नदियां मेवात की पहाड़ियों से बहती है सिवाय एक को छोड़कर। तो जिसको छोड़कर पूछा वो नदी आपकी टांगरी नदी है। आइए इसके विषय में जानते हैं। यह नदी पंचकूला में मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। मुलाना में यह मारकंडा नदी में मिल जाती है। एंड टांगरी नदी जो है वो मेवात की पहाड़ियों से नहीं बहती। यह नदी पंचकूला में मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है और मुलाना में यह मारकंडा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना चावला का जन्म किस स्थान पर हुआ? कल्पना चावला का जन्म स्थान पूछा हुआ है तो स्टूडेंट्स कल्पना चावला का जन्म स्थान है करनाल। कल्पना चावला के जन्म की बात करते हैं 17 मार्च 1962। कल्पना चावला जी के जन्म की बात करें 17 मार्च 1962, स्थान करनाल। करनाल स्कूल के डॉक्यूमेंट्स में 1 जुलाई 1961 है और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय कल्पना चावला ही बनी है और इनकी मृत्यु 1-2-3 यानी कि 1 फरवरी 2003 1-2-3 कोलंबिया विमान में हुई। स्टूडेंट्स देखो, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय कल्पना चावला की मृत्यु 1-2-3 यानी कि 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया विमान में हुई। गुरुग्राम के बारे में जान लेते हैं। प्रमुख उर्दू शायर अयोध्या प्रसाद गोयलिया का जन्म 1902 में कहाँ पर हुआ? गुरुग्राम में। किनका? अयोध्या प्रसाद गोपालिया का जो जन्म है वो 1902 में गुरुग्राम में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जीन खोजा, तीन पाइया, कुछ मोती, कुछ सीप और शायरी के नए दौर। रचनाएं कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं? जीन खोजा, तीन पाइया, कुछ मोती, कुछ सीप और शायरी के नए दौर हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य से विक्टोरिया फ्रांस पाने वाला कौन सा है? यानी विक्टोरिया क्रॉस पाने वाला कौन सा है? तो इन चारों में से सूबेदार रिचपाल राम। कौन है स्टूडेंट्स? सूबेदार रिचपाल राम जी हैं। सूबेदार रिचपाल राम का जन्म 20 अगस्त 1899 को सतनामी तहसील महेंद्रगढ़ में हुआ। यानी सूबेदार रिचपाल का जन्म 20 अगस्त 1899 को सतनामी तहसील महेंद्रगढ़ में हुआ। हरियाणा राज्य के प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने विक्टोरिया फ्रांस पुरस्कार दिया गया है। आइए स्टूडेंट्स जनरल दलबीर सुहाग के बारे में जान लेते हैं। इनका संबंध बेरी गांव झज्जर से है। कहाँ से है? बेरी गांव झज्जर से। किनका संबंध है? जनरल दलबीर सुहाग का। हरियाणा के पहले थल सेनाध्यक्ष रह चुके हैं। लोकनायक हरि सिंह की बात करते हैं तो इनका संबंध नौगावा झज्जर से हैं। दूसरे युद्ध के दौरान इटली में क्या हुए? शहीद हुए और ब्रिटिश इंडियन आर्मी की फ्रंटियर फ्रांस राइफल के सिपाही हरि सिंह की जो अस्थियां हैं 75 साल बाद उनके गांव में पहुंची। स्टूडेंट्स दोबारा दे लेते हैं लोकनायक हरि सिंह के बारे में। इनका संबंध नौगावा झज्जर से हैं और दूसरे युद्ध के दौरान इटली में शहीद हुए। ब्रिटिश इंडियन आर्मी की फ्रंटियर फ्रांस राइफल के सिपाही हरि सिंह की अस्थियां 75 साल बाद उनके गांव में पहुंची। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विधुर पेंशन योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार विधुर को कितने मासिक पेंशन प्रदान करती है? तो विधुर पेंशन योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार विधुर को 2000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है, विधुर पेंशन योजना चलाई गई थी 7 मार्च 2018 को। विधुर पेंशन योजना चलाई गई 7 मार्च 2018 को। हरियाणा विधवा पेंशन योजना की विशेषताओं की बात करते हैं तो हरियाणा में पेंशन योजना का लाभ उसी विधुर को मिलेगा जो पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी नहीं करेगा। यानी कि जिसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, दूसरी शादी नहीं करेगा, वही विधुर कहलाएगा और उसी को इस योजना का लाभ मिलेगा। वह अपने बच्चों के पास रहना चाहिए। न्यूनतम आयु उसकी कम से कम 45 वर्ष होनी चाहिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुपरिचित
व्यक्तित्व सतीश कौशिक जी भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता, अदाकार हैं। उनका जन्म किस जिले में हुआ है स्टूडेंट्स? तो सुपरिचित व्यक्तित्व सतीश कौशिक जी का जो जन्म है वो महेंद्रगढ़ के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ है? महेंद्रगढ़ के अंदर। सतीश कौशिक का जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में हुआ स्टूडेंट्स। भिवानी से मुंशीराम जोगी और जींद से रितु जागलान। भिवानी से कौन है? मुंशीराम जोगी हैं और जींद से है रितु जागलान स्टूडेंट्स। हरियाणा के किस शहर में वेद व्यास द्वारा महाभारत लिखा गया था? तो यह लिखा गया था इन चारों जिलों के अकॉर्डिंग कुरुक्षेत्र में स्टूडेंट्स। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने सरस्वती नदी के किनारे कुरुक्षेत्र में ही की थी। महाभारत का युद्ध 900 ईस्वी पूर्व कुरुक्षेत्र में हुआ और महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला और इसमें 18 अध्याय हैं। देखो स्टूडेंट्स, महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने सरस्वती नदी के किनारे कुरुक्षेत्र में की और महाभारत का युद्ध जो है 900 ईस्वी पूर्व कहाँ लड़ा गया? कुरुक्षेत्र में लड़ा गया और 18 दिन तक यह युद्ध चला और इसमें 18 ही अध्याय हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने राज्य में रेरा RERA को मंजूरी दे दी है। इस राज्य रेरा अधिसूचित करने वाले राज्यों में से कौन से नवंबर का बन गया है? यानी हरियाणा सरकार ने राज्य में रेरा को मंजूरी दे दी है और इस तरह राज्य रेरा अधिसूचित करने वाला कौन से नंबर का राज्य बना है? तो यह बना स्टूडेंट्स 23वां राज्य हो गया। कौन सा? 23वां राज्य। कौन से साल में सुरजी अंजन गांव की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1803 में सुरजी अंजन गांव की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे 1803 यानी कि 1803 में। भारतीय कॉरपोरेट अफेयर्स संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय कॉरपोरेट अफेयर्स संस्थान का मुख्यालय स्टूडेंट्स हमारा हरियाणा के अंदर ही है। भारतीय कॉरपोरेट अफेयर्स संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्टूडेंट्स? आपका हरियाणा के अंदर है। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर।